कि आप अपने डिसीजंस और आप अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे कर पाओ ताकि जो आपके ड्रीम सबने करा है यार। तो हम लोग तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, हम लोग में कुछ फूल नहीं लगे थे, हम लोग को जिसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है। मुझे पता है कि बोर्ड्स 2024 के लिए तुम लोगों में से 90% बच्चे ऐसे हो जिसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई नहीं करी इसका मतलब कभी बुक भी नहीं सूंघा है और ना ही कुछ भी करा हो अभी तक। देखो यार, मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक चेंजिंग वीडियो बन सकती है, ऐसी वीडियो बन सकती है जो कि आपको एक्चुअली जीरो के पोजीशन से एक ऐसे पोजीशन पे ला के खड़ा कर दे कि आप अपने डिसीजंस और आप अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे कर पाओ ताकि जो आपके ड्रीम एंड प्रोजेक्टेड स्कोर है उसको आप अचीव कर पाओ। आज की इस वीडियो में ना ही सिर्फ स्ट्रैटेजी होगी बल्कि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आपकी पढ़ाई से लेके, जिन सॉल्यूशंस को आप अभी से फॉलो करके एक्चुअली में उस मार्क पे पहुंच सकते हो जो कि शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो बताने क्या वाले हो भैया? देखो यार, ये चैनल पे ना ही सिर्फ हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं बल्कि इस चैनल पे हम लोगों ने आपके लिए इतने कंटेंट दे रखे हैं और इतने टॉप नॉच कंटेंट दे रखे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अब यार मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिन भी बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, हम लोग जब ऑपरेशन मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं जैसे कि आपको पता होगा, तो उसमें हमारे पढ़ाई में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्टेप ज़ीरो। स्टेप ज़ीरो भी एक स्टेप होता है। हमेशा कोई भी चीज़ों का स्टार्ट जो होता है वो स्टेप 1 से नहीं होता। एक स्टेप आता है जिसको कहते हैं स्टेप ज़ीरो, विच इज़ द प्लानिंग स्टेप, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ स्टेप ज़ीरो। इसमें आप लोगों को अपनी पूरी प्लानिंग करनी होती है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को किस वे में लेके जाना चाहते हो। देखो यार, अगर प्लानिंग सही नहीं रही, अगर एक सही रोड मैप के साथ काम नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक प्लानर रेडी करो। अपने जिस भी कॉपी में या फिर जिस भी चीज़ों में आप पढ़ाई करना चाहते हो, एक बढ़िया सा वाइट पेपर शीट ले लो और उस पर जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेपर ले लो, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स ले लो और उसमें ऐसा बना लो जैसे कि सीरियल नंबर दे दो, उसके बगल में अपने चैप्टर का नाम लिख लो, उसके बगल में 3 कॉलम्स बनाओ जिसमें से कि एक कॉलम होगा अबाउट थ्योरी, सेकंड कॉलम विल बी एनसीईआरटी एंड थर्ड कॉलम विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। 3 कॉलम आपको बनाना है जिन कॉलम में आप टिक लगाते रहोगे जैसे जैसे आपका काम आप अचीव करते जाओगे। जैसे कि अगर आपने वीडियोस देख ली यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अनअकैडमी पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। आप जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीद के आप बेस्ट क्रैश कोर्स के थ्रू अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। कोड्स है आपका PDNS10, इस कोड को आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे ही आप कोई भी चैप्टर कोई भी लेक्चर देखते हो आपको वहां पर टिक कर लेना है जब आपने पूरे के पूरे चैप्टर की देख ली है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेते हो तब आप टिक करते हो और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तब भी आप टिक करते हो। ये टोटली आप पे है कि आप इसको कैसे, किस तरीके से, कितने ज़्यादा टिक्स लगा पाते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चैप्टर को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्रेश स्टार्ट के नाम पे बार बार उसको पढ़ने की कोशिश ना करें। अब क्योंकि हमारे पास मुश्किल से, अगर मैं बताऊं, जो फ्री टाइम है जिसमें हम लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर सकते हैं वो 45 दिन है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से आ रही होगी कि शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको अब पढ़ाई करनी है कि क्या करना है। आप उसके बीच में बहुत ज़्यादा फंसे रह जाओगे। तो एट दिस पॉइंट मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। राइट नाउ स्टेप ज़ीरो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ आते हैं स्टेप 1 पे, विच इज़ लेक्चर्स। कि भैया लेक्चर्स कहाँ से देखें? 2 ऑप्शन है। मुझे पता है हर बच्चे सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी ने सारी चीज़ों को फ्री कर दिया है ऑन यूट्यूब ऑल्सो। इसी चैनल पे अगर आप इसका बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाते हो, आपको मैं बता दूं जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, सब आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिस सीरीज़ में आप लोगों के लाइव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होती है, लाइव लेक्चर्स चलती है जिसमें कि आपके टॉप टीचर्स जो होते हैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने वाली है उसको कराते हैं। साथ ही में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसी 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे की क्लास में कवर अप की जाती है। हम लोग अभी यार क्रैश कोर्स पूरी तरह से नहीं चल रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतने डिटेल्ड में पढ़ाएं ताकि आप कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर पाओ, हॉट्स क्वेश्चन को भी आप इजीली टैकल कर पाओ। तो हम लोग सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो लेक्चर्स वाले पार्ट के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका स्टेप 1 होना चाहिए। बट बात करें स्टेप 2 की, राइट नाउ मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप फ्री मटेरियल्स भी ले सकते हो, आप मटेरियल्स परचेज भी कर सकते हो और उन मटेरियल्स के थ्रू आप लोगों को आपकी पढ़ाई करनी होगी
जिसमें कि आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रहे होगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। आपको इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करने ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको थ्योरी की एक इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, क्योंकि 2024 बोर्ड्स में थ्योरी बहुत ही वास्ट है। आपको उस हिसाब से थ्योरी की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी की एक वास्ट नॉलेज के लिए आप लोग प्लीज़, साथ ही में आप लेक्चर्स तो देखो ही, वो आपका थ्योरी वाला कंसेप्ट क्लियर कराना हमारा काम है, बट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी से थोड़ा स्टिक रहना पड़ेगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि 30% ऑफ द पेपर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस, और ये मेरी गारंटी है। नाउ द स्टेप 3 विल बी योर टेस्टिंग। नाउ टेस्टिंग और रिवीजन को मैं एक साथ रखता हूँ। रिवीजन और टेस्टिंग आप 3 तरीके से करोगे। एक तो आपकी डेली रिवीजन रहेगी, जो कि आप डेली बेसिस पे करोगे। अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करने के 30 मिनट पहले, जब आप पढ़ने वाले उसके पहले 30 मिनट आप बैठ के पिछले दिन जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। हर 3 दिन पे एक ऐसा दिन रखेंगे जिसमें कम से कम 4 घंटे हम लोग प्रॉपर रिवीजन को देंगे, जिसमें कि हमने जो भी चैप्टर्स कवर अप किए हैं उस चैप्टर्स के नोट और वीडियोस के थ्रू गो थ्रू करेंगे, और जो चीज़ें समझ नहीं आई है उसको वापस से खोल के उसकी वीडियो देख के उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द मोर योर कंसेप्ट इज क्लियर, द मोर यू कैन स्कोर इन एग्जाम। थ्योरी जो है वो पूरी तरह से आपकी हो जाएगी अगर आप अपने कंसेप्ट को एक अच्छे लेवल पे कवर अप कर लेते हो। तो याद रखना, थ्योरी इज योर प्रायोरिटी एंड थ्योरी विल बी योर प्रायोरिटी। अपना मेजर और मोस्ट ऑफ द ध्यान जो है वो थ्योरी की तरफ ही रखना, ठीक है। और बात रही न्यूमेरिकल की, तो आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बना के भी कवर अप कर सकते हो, और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, टॉपिक वाइज वाले प्यारे क्वेश्चंस। नाउ अगर बात कर ले हम लोग एक्चुअली में अचीविंग की, और अगर रियलिटी चेक पे आ जाए कि क्या हम लोग भैया सही में कर सकते हैं अभी से कि नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे टॉपर बच्चे होंगे या कुछ ऐसे बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे होंगे, जो बच्चे अभी तक काफ़ी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके होंगे, और अभी कुछ लोग तो हैं जो सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस के भी पहुंच चुके होंगे। मुझे पता है उनका भी चिल टाइम है, वो भी चिल करेंगे, और तुम्हें थोड़ी सी अंदर से जेलसी होगी या जो भी कह लो होगी, ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि वो तुम्हारी गलती है। वो ऐसे बच्चे हैं जिस समय तुम मज़े मार रहे थे उस समय वो बच्चे अपने मज़ों को सेक्रीफाइस करके अपनी पूरा का पूरा ध्यान जो है उस तरफ लगा रहे थे जो उनके एक्चुअल फ्यूचर को बनाता है। और अभी वो बच्चे यार मनाली शिमला घूम के आएंगे जब तुम परेशान हो कि तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये टोटली तुम्हारी गलती है, मुझे पता है। बट अगर मेरे से पूछना चाहोगे कि हो सकता है कि नहीं भैया, तो ज़रूर हो सकता है। मेरा ग्रुप कोई वैसा टॉपर का ग्रुप कभी रहा ही नहीं है। अपन सारे बैक बेंचर्स थे जो पीछे बैठा करते थे, एकदम मस्त मज़े मारते थे क्लास में, और हमने तुमसे ज़्यादा ही मस्तियाँ करी अपने टाइम में, अगर जेन्युइन बताए तो। अभी भी कर रहे हैं जो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में है। बट रियलिटी ये है कि हम लोगों ने भी लास्ट में 30 दिन, कुछ लोगों ने 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन करके करा है, ठीक है। अच्छे स्कोर्स करें। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ इन आईआईटी, जो कि मेरे ही साथ पूरा प्रोक्रेस्टिनेट करके लास्ट में पढ़ रहा था। इज़ इन आईआईटी आईएसएम। जस्ट कुछ दिन पहले उसकी प्लेसमेंट हुई है, बहुत ही तगड़े लेवल की। तो ये कुछ अपनी ग्रुप थी और सबने करा है यार। तो हम लोग तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, हम लोग में कुछ फूल नहीं लगे थे, हम लोग कुछ बहुत ही टॉप लेवल के बच्चे नहीं थे। बट हाँ, हम लोगों ने उन चीज़ों को करा जो मैं अपनी स्टोरी, अपनी रोड मैप, अपनी स्ट्रैटेजी तुमसे शेयर कर रहा हूँ। सेम स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट वी फॉलोड एंड वी एक्सपेक्ट यू टू फॉलो द सेम, ठीक है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे जोश के साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि भैया आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। और जितने भी चैनल के वीडियोस है बेल आइकन दबा लो और जाके सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। पिछले साल की भी सीरीज़ को देख सकते हो, बहुत तगड़ी सीरीज़ थी टॉप एजुकेटर्स की, तो उसको भी फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रितु भैया साइनिंग ऑफ फ्रॉम अनअकैडमी क्लास 12। याद रखना इस चैनल पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, और अगर आप ऐप से पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर टू यूज़ माय कोड PDN10 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे।